आज का दिन हमारे लिए काफी स्पेशल है। अगर आप ड्रोन की दुनिया से वाकिफ है देन आपको पता होगा कि DJI एक ऐसा ब्रांड और नेम है जो काफी डोमिनेट करता है मार्केट्स को। ऑल ऑफ दैट इज अबाउट टू चेंज बिकॉज आ गया है एक नया प्लेयर इन द मार्केट और वो है एक इंडियन स्टार्टअप जिन्होंने ये ड्रोन बनाया है और इसका नाम है इजी स्पेक्ट्रा। ये आता है रफली अबाउट 1 लाख रुपीज का आपको और ये मध्य प्रदेश बेस्ड कंपनी ने बनाया है। तो ये वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा ये ड्रोन को और देखूंगा कि क्या ये चैलेंज कर सकता है DJI जैसे ब्रांड को। बट ये वीडियो देखने के पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट नया ये आया है कि जो हमारी ई वर्जन है एशियन फोटोग्राफी मैगजीन की वो अभी कंप्लीटली फ्री हो गई है। तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप फ्रीली रजिस्टर करके ले सकते हैं हमारे वेबसाइट से, तो वो भूलिएगा मत चेक करने के लिए। एंड लेट्स क्या आता है आपको ये ड्रोन के बॉक्स में। ये बॉक्स में काफी सारी चीजें आती है और हमने वो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दी है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आपको उधर से चेक करना है। ओवरऑल ये ड्रोन पैक होके आता है एक नीटली बॉक्स में और वो बॉक्स में आपको ड्रोन मिलेगा जो ऊपर की तरफ बैठता है और उसके नीचे टकते हुए आपको आपका कंट्रोलर मिल जाएगा। बैटरीज भी जो है वो साइड में रहती है और इसके साथ में आपको स्क्रू ड्राइवर और एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी मिलते हैं विच आर नाइस टचेस बिकॉज ड्रोन बहुत कॉमनली क्रैश होते हैं और प्रोपेलर्स एक्स्ट्रा होना हमेशा एक एडेड एडवांटेज है। अब इसके साथ में आपके 2 बैटरी पैक्स मिलेंगे। अब एक बात आपको इसमें नोटिस करनी पड़ेगी इज दैट ईच बैटरी जो है वो 5000 mAh की है, बट जो इसका बैटरी चार्जर है वो 2140 mAh का आता है एट 16 वोल्ट्स। तो आपको इसका चार्ज थोड़ा सा स्लोली मिलेगा। एक और बात मैंने ये नोटिस की कि ये बैटरीज जो है वो एक के बाद एक चार्ज होती है। इट इज नॉट लाइक बोथ ऑफ देम चार्ज साइमल्टेनियसली। अकॉर्डिंग टू इजी ये आपको देता है टोटल फ्लाइट टाइम ऑफ 51 मिनट्स। तो वो हम थोड़ा सा आगे जाके चेक करेंगे कि एक्चुअली हमें ये फ्लाइट टाइम मिलता है कि नहीं। इसका जो बॉक्स है ये एक्चुअली काफी अच्छा है। जो कैरी बैग है, ये कैरी बैग भी ओवरऑल जब भी आप इसे वेट कर लेंगे तो अबाउट 2 kg का हो जाता है। इज क्वाइट लाइट अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स लुक एट द फीचर्स एज वेल। सो टॉप लाइन फीचर्स जो है बेसिकली एक 20 मेगापिक्सल का आपको 1 इंच सेंसर मिलता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्रीज का है और ये आता भी है विद 3 एक्सिस गिम्बल। ये शूट करता है वीडियो एट 4K अप टू 30 FPS एंड 2.7K एट 1080p एज वेल। नाउ ये एच लॉग सपोर्ट करता है तो ये काफी अच्छा है विच मींस कलर ग्रेडिंग अगर आपको करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं लेटर ऑन। एक इंटरेस्टिंग चीज में ये कि सिर्फ JPEG ओनली शूट करता है, दैट मींस रॉ सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्टिंग मोड्स भी इसमें है विच इज ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मोड है, विंड रेजिस्टेंस मोड है जो काफी अच्छी बात है, और एक छोटी सी बॉटम में LED भी आपको है जो थोड़े एक लेवल तक जाएगी तो आपको दिखती है, बहुत ऊपर चली जाएगी तो नहीं दिखेगी। अब ये ड्रोन का जो वेट है ये 730 ग्राम्स है एंड ये माइक्रो ड्रोन कैटेगरी में आता है विच मींस इतना कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट होने की वजह से ये काफी इजीली ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अब अगर डिजाइन बिल्ड और क्वालिटी के बारे में बात करूं देन ये काफी इंटरेस्टिंग और सॉलिडली बिल्ट है। काफी हाई क्वालिटी प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है जो मुझे काफी अच्छा लगा। अगर आप इसके लिम्स भी देखेंगे तो ये भी काफी नीटली फोल्ड होते हैं इनसाइड, और जब ये नीटली फोल्ड होंगे इनसाइड तो ये काफी एक कॉम्पैक्ट डिजाइन बन जाता है जो आपको काफी इजीली कैरी भी कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बोलना चाहूंगा इज दैट कि ये ड्रोन जो है ये एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन आता है इसके प्रोपेलर जो है A+B एंड B+A। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आई ऑल्सो लर्न दिस हार्डवेयर बिकॉज पहली टाइम उड़ाने के टाइम पे मैंने इसे क्रैश कर दिया था और उसके बाद में इसका एक प्रोपेलर डैमेज हो गया था। जब हमने इसे चेंज किया तो उसके बाद में उड़ा नहीं एंड वी एक्चुअली हैड टू सर्च द कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में उड़ना शुरू किया। सो यू लर्न थिंग्स समटाइम्स द हार्ड वे। अब माइक्रो USB जो रहता है वो आजकल मैं काफी अग्रेसिवली उसे नकारता हूँ। द रीजन इज बिकॉज 2025 में होने के बाद आज के तारीख में माइक्रो USB यूज करना मेरे हिसाब से इज लाइक अ फॉरगॉटन ईरा। तो ये ड्रोन भी जो है आपको चार्जिंग के लिए एज वेल एज कंट्रोलर के लिए आपको एक माइक्रो USB चार्जर देता है। तो वो मेरे हिसाब से 2025 में इज प्रोबेबली अ लिटिल लॉन्ग शॉट। USB टाइप C समथिंग द वे टू गो। कंट्रोलर जो है वो काफी स्टर्डी फील होता है और 3 ट्रिगर बटन्स के साथ आता है जो थोड़े से प्लास्टिकी फील होते हैं। ये आता है एक व्हील जो गिम्बल पिच के लिए होता है, एक मोड स्विच बटन और एक रिटर्न टू होम बटन के साथ। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फंक्शन बटन है इसका ये एक्चुअली कस्टमाइजेबल है और इसकी जॉयस्टिक्स भी जो है वो डिफॉल्ट मोड 2 में आती है। मोड 2 का मतलब ये है कि जो लेफ्ट की जो जॉयस्टिक है वो एल्टीट्यूड कंट्रोल करेगी और राइट की जो जॉयस्टिक है वो डायरेक्शन कंट्रोल करेगी। ऑफ कोर्स इसे आप चेंज कर सकते हैं इनटू मोड 1 एज वेल इफ यू वांट। इसका जो फोन होल्डर है ये बॉटम में टक अवे है और इसकी जो जॉयस्टिक्स है उसके अंदर सिलिकॉन पैड्स में डाली हुई है। इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है वो डिसेंट है एंड जो कंट्रोलर है जो हमने एक्सटेंडेड यूज में इसे यूज किया वो हमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा हीट अप हो जाता है। अब लॉट ऑफ होस्ट ऑफ फीचर्स आर देयर सेफ्टी के बारे में एंड इनफैक्ट सम ऑफ देम आर रियली इरिटेटिंग एंड काफी लॉन्ग भी। दो आपको डिस्क्लेमर्स आएंगे जब भी आप इसे ऐप
ऐप को ओपन करेंगे, ये ब्लूटूथ वाईफाई इंटरफियरेंस जो है उसकी भी वार्निंग आपको उसके बाद में आएगी। फ्लाइट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है अप टू 3 मीटर्स जब तक आप एक्चुअली उसे दूसरे मोड्स में डाल के अनलॉक नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको जो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मोड और विंड रेजिस्टेंस मोड है, फनी बात ये है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज को ऑन कर सकते हैं, ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगे। No obstacle avoidance mode. Please fly with caution. एक और इरिटेटिंग चीज जो है वो लो बैटरी मोड का जो ये सिग्नल है, ये 50% के बाद घड़ी घड़ी आपको दिखाएगा। हर 10% पे तो घड़ी घड़ी आपको उसे एक्चुअली ओके करना पड़ता है। ऑल्सो रिटर्न टू होम भी जो है वो आपको ये कंटिन्यूसली दिखाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो सेफ्टी फीचर्स के अलावा थोड़ी सी इरिटेटिंग चीजें भी हैं, बिकॉज बहुत ही ज्यादा ये इसमें घड़ी घड़ी आपको दिखाई देगी। अब कोई भी ड्रोन को यूज करने के लिए ऑफकोर्स उसके साथ में एक ऐप होती है, और वो ऐप का यूजर इंटरफेस एज वेल एज यूजर एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अभी ऐप जो है ये काफी क्लीन है, काफी अच्छी और इजीली लॉन्च हो जाती है। ये आपको काफी डिटेल इंफॉर्मेशन भी देती है, फ्लाइट पाथ, फ्लाइट डेटा के बारे में, मेट्रिक्स के बारे में भी आपको काफी सारा बताएगा। जो बैटरी है दोनों ड्रोन एज वेल एज रिमोट की, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी, और ऑफकोर्स आपको पॉइंट्स भी दिखाएगी रिटर्न टू होम के। इसके अलावा इसमें काफी सारी दूसरी होस्ट ऑफ सेटिंग्स है जो आप एक्चुअली इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। बट एक इरिटेटिंग बात ये मुझे लगी कि काफी सारी इसकी जो सेटिंग्स है वो सिर्फ ड्रोन उड़ने के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं, विच मीन्स के प्री प्रेप जो रहती है आपकी, तो वो नहीं कर सकते, तो वो काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। इसमें एक और मोड है जो मुझे काफी अच्छा लगा, जो बेसिकली एक वे पॉइंट मोड है। इसमें आप एक्चुअली कस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं, मैप पे आप पॉइंट्स दिखा सकते हैं कि कहाँ पे उड़ना चाहिए और क्या होवर करना चाहिए और कितना इसका फ्लाइट टाइम हो सकता है। सो एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हमने जब नोटिस किया तो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कनेक्ट और वीडियो लैग भी, आप क्या शूट कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं एज कंपेयर टू जो आपको आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। एक या दो बार फीड जो है वो कभी कभी डिस्कनेक्ट हुआ है, बट नथिंग विच इज नॉट मैनेजेबल, सो मे बी फ्यूचर अपडेट्स में शायद फिक्स होगा। सो वीडियो क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी के आउटपुट के बारे में ये ओवरऑल काफी डिसेंट है। आप डे लाइट में शूट करते हो तो काफी क्रिस्प और क्लीन आता है। ऑफ कोर्स ये आपको इमेजेस भी जो देता है वो भी डे लाइट में काफी अच्छा है, बट ये काफी ड्रॉप हो जाते हैं जब आप इसे लो लाइट में यूज करते हैं या नाइट टाइम यूज करेंगे। तो काफी सारे इमेजेस और वीडियो फुटेज जो हमने शूट की है वो नाइट टाइम के टाइम पे आई थिंक दे कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर बेटर। एज अ नॉर्मल यूजर जो आप हैं तो ये काफी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, बट बिकॉज इसमें आपको प्रोरेस सपोर्ट नहीं है और ऑल्सो JPEG ओनली सपोर्ट है, तो एडिटिंग में या प्रोफेशनल लेवल के यूजेज में आप अगर इसे यूज करना चाहेंगे तो थोड़ी सी शायद आपको लिमिटेशंस आएगी। बट ऐसे टाइम पे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको एचलॉग भी मिलता है, तो एचलॉग प्रोफाइल में अगर आप शूट करेंगे तो पोस्ट में आपको एडिटिंग में आप कलर ग्रेडिंग ज्यादा बेटर कर सकते हैं। अब एक और बात मुझे अच्छी लगी ये ड्रोन के बारे में, वो ये थी कि टाइम लैप्स मोड जो है वो काफी अच्छा है। ये आपको देता है फिनिश वीडियोस एंड फिनिश इमेजेस, तो ये इनफैक्ट काफी अच्छा चला हमारे हिसाब से। अब अनफॉर्चुनेटली जो इसका फॉलो मोड है, जो एक काफी इंटरेस्टिंग मोड है काफी सारे यूजर्स स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, वो फॉलो मोड हमने मल्टीपल टाइम्स ट्राई किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं चला। तो शायद मे बी इन फ्यूचर अपडेट शायद इसमें आएगा तो हमारे लिए वो चलेगा, बट दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट व्हिच वी वुड डेफिनेटली लाइक टू रिव्यू। सो अब इसके फ्लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, और ये स्पेक्ट्रा जो है इट परफॉर्म्स प्रीटी वेल इन मोस्ट कंडीशंस। इसकी हैंडलिंग जो है वो काफी स्टेबल है, एंड जो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस है कंट्रोल्स की वो भी काफी अच्छी है। इसके अलावा जो इसका ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग है वो भी काफी अच्छा रिलायबली चला, हमने जितना भी इसे टेस्ट किया। कस्टमाइजेबल RTH जो हाइट है वो भी काफी अच्छी चलती है, और ये रिटर्न टू होम भी काफी अच्छी तरह आ जाता है, जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हैं। जहां पे ये सब चीजें इसकी काफी अच्छी थी इन द फ्लाइट परफॉर्मेंस, थोड़ी चीजें जो थी वो मुझे थोड़ी सी नहीं अच्छी लगी। फॉर एग्जाम्पल एक या दो बार हमें ओवर हीटिंग इश्यूज दिखे जब ये हवर कर रहा था, इसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करना शुरू कर दिया था। दूसरी बार जब ये ऐसा भी हो रहा था तो एक या दो बार मिड फ्लाइट में फीड भी कट आउट हो गया इसका, तो इसका मतलब ये है कि वी वर प्रीटी मच फ्लाइंग द ब्लाइंड। एक और चीज जो है, जो इसका जो विंड रेजिस्टेंस मोड है वो डिफॉल्ट से ऑन नहीं होता है, जो मुझे थोड़ा सा फनी लगा, बिकॉज दैट वाज आल्सो द रीजन व्हाई आई आल्सो क्रैश द ड्रोन, बिकॉज काफी विंड आया, गश ऑफ विंड, और ये जाके फंस गया एक ग्रिल में। तो वो भी अगर पहले से इसे ऑन रखें या ऑन करके ये शुरू हो तो देन दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल। अब कोई भी एक ड्रोन के लिए जो बैटरी और इसकी चार्जिंग स्पीड जो होती है वो काफी क्रिटिकल होती है। अब इजी जो है इसकी एडवर्टाइज टाइमिंग है 51 मिनट्स पर बैटरी, हमको कंसिस्टेंटली अबाउट 40 और प्लस मिनट्स मिल रहे थे ईच बैटरी के लिए, जो काफी इंप्रेसिव है। अगर इसके चार्जिंग टाइम के भी बारे में बात करूं तो जो ड्रोन बैटरी जो है 1 आवर 15 मिनट्स में एक बैटरी अब चार्ज होती है, जो कंट्रोलर है वो भी रफली अबाउट 1 आवर में चार्ज होता है, सो दैट्स डिसेंट इनफ टाइम। बट ये काफी फास्ट हो सकता है अगर हम एक USB टाइप सी चार्जर यूज करें या पोर्ट यूज करें। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी स्पेक्ट्रा 2 आप लेके आने वाले हो तो प्लीज USB टाइप सी डालिएगा उसमें। तो किसके लिए बनाया है ये ड्रोन? ये ड्रोन बेसिकली ऐसे कैजुअल यूजर्स, बिगिनर्स या पीपल हु एक्चुअली लाइक अ
कॉम्पैक्ट ड्रोन जिसको काफी फैमिली वेकेशन या ये सब चीजों में लेके जाने की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए बनाया है। बिकॉज जैसे मैंने आपको फीचर्स में अभी बताया कि प्रोफेशनल यूजर्स के लिए थोड़े फीचर्स हैं जो एडवांस लोग के लिए यूज हो सकते हैं, बट देन इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ प्रोफेशनल फीचर्स मेरे हिसाब से नहीं शायद होगा। बट एक और बात, आगे रिव्यू देखने के पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इजी जो है, इनके काफी सारे अफोर्डेबल दूसरे ड्रोन्स भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप एक ऐसे यूजर नहीं है जो 1 लाख रुपीज स्पेंड करना चाहते हैं, तो यू कैन एक्चुअली लुक एट सम ऑफ द मोर अफोर्डेबल ड्रोन्स एज वेल, बिकॉज 1 लाख जो है इनका ये इजी स्पेक्ट्रा, ये सबसे प्रीमियम और सबसे हाईएस्ट बेसिकली ड्रोन जो ये ऑफर करते हैं वो वाला है। तो आप वो भी एक बार उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं इनके दूसरे प्रोडक्ट्स जो है। सो व्हाट डू आई थिंक अबाउट द इजी स्पेक्ट्रा? ऑनेस्टली ये एक सॉलिड फर्स्ट एफर्ट है, बिकॉज ये कॉम्पैक्ट अच्छा परफॉर्मिंग ड्रोन है जो आपको देता है काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स, एंड ऑल्सो आइडियल कंडीशंस में इसका फ्लाइट परफॉर्मेंस भी जो है वो काफी अच्छा है। और ये आपको देता भी है HLOG का पॉसिबिलिटी, विच मींस आपके पास थोड़ा सा रूम टू एक्सपेरिमेंट है इफ यू आर लुकिंग फॉर सम एडवांस मोड्स एज वेल। अभी इट ऑल्सो कम्स विद इट्स ओन प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग इश्यूज थोड़ी सी हमने देख लिए, जब इसकी जो कोडेक सपोर्ट है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड है, एंड ऑल्सो जो इसके कंट्रोलर क्वर्क्स है वो भी बेटर हो सकते हैं। बिकॉज ये प्राइस ब्रैकेट में जो एक 1 लाख रुपीस का ड्रोन है, ये एक बजट फ्रेंडली ड्रोन नहीं है। और जो इसका जो इंप्रूवमेंट्स है, अगर इसके थोड़े से और प्रोफेशनल फीचर्स अगर ये डालते हैं, थोड़ी सी और जो चीजें जो मैंने बताई है वो इंप्रूव कर देते हैं, देन जो स्पेक्ट्रा 2 है वो एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा ड्रोन हो सकता है जो ग्लोबल मार्केट में कोई भी ब्रांड के साथ कंपीट कर सकता है। करंटली जो इजी स्पेक्ट्रा है, इट इज रियली गुड first attempt and definitely a very promising drone and a very good proud moment for India, because एक इंडियन स्टार्टअप ने इसे बनाया है और काफी सॉलिडली बिल्ड प्रोडक्ट है। यस, थोड़ा सा प्राइस पॉइंट और नीचे हो सकता था, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट। तो ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑल्सो न्यूज ये है कि हमारी जो 1 ईयर की ई वर्जन जो अभी है वो हमारे वेबसाइट पे फ्री हो गई है, तो आप उसे रजिस्टर करके देख सकते हैं, तो वो भी फॉलो कीजिएगा। मैगजीन पढ़ना है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल, एंड until next time, happy viewing.